मुद्रा खोज का सफर जारी है। हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल हैं आपके। स्वागत है आपका मेरे इस चैनल में जिसका नाम है मुद्रा खोज। अगर आप भी हैं मुद्रा की खोज में तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको मिलने वाले हैं बहुत से वैल्यूएबल कंटेंट जो आपको मुद्रा की खोज करने में और मुद्रा को सेव करने में बहुत हेल्पफुल होने वाले हैं। अगर आप भी हो एक ऐसे प्लान की तलाश में जहां पे आप अपना रिटायरमेंट प्लान कर पाएँ, ताकि जब आप रिटायर हो तो आपके पास एक अच्छा कॉर्पस हो और अच्छा एक अमाउंट हो, ताकि आप अपनी रिटायर लाइफ को अच्छी तरह से एंजॉय कर पाएँ, तो आज का वीडियो आपका बहुत काम का होने वाला है। आज फिर से हम चर्चा करेंगे एक इंडेक्स फंड की चर्चा हम करते रहते हैं। लास्ट की वीडियोस में आपने ज़रूर देखा होगा। तो आज जो हम फंड की चर्चा करने वाले हैं वो एक LIC का म्यूचुअल फंड है, यानी कि एक इंडेक्स फंड है जिसका नाम है LIC म्यूचुअल फंड ETF निफ्टी 100। जैसे कि आप जानते हैं, सभी म्यूचुअल फंड शेयर मार्केट से, इक्विटी मार्केट से लिंक्ड होते हैं और बाज़ार के सभी जोखिम इनके साथ जुड़े होते हैं। लेकिन कैसे हम इसमें सिर्फ 2 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट कर कर 1 करोड़ रुपए तक का कॉर्पस प्लान कर सकते हैं, वो आज हम इसमें समझेंगे। सबसे पहले जानेंगे स्कीम की डिटेल के बारे में, फिर जानेंगे कि हम कैसे इसमें हम प्लान कर सकते हैं और कैसे ये हमें 1 करोड़ रुपए का कॉर्पस मेच्योरिटी अमाउंट में देगा, और लास्ट में आज जानेंगे इसकी एक यूनिक पॉइंट की, जो कि है एक्सपेंस रेशो जो कि इस फंड का 0.28% है ओनली। लेकिन लास्ट में हम कैलकुलेशन के द्वारा जानेंगे कि ये हमें ईयरली कितना बेनिफिट देगा, और फिर वो सेव किया हुआ पैसा हम फिर से कहीं सेव करते हैं तो हमें आगे चलकर कितना बड़ा बेनिफिट होगा। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं फ़ंड का नाम। जैसे कि मैंने आपको बताया, फ़ंड का नाम LIC म्यूचुअल फंड ETF निफ्टी 100 है। अगर NAV की बात करेंगे तो 174.73 रुपीज़ है। और फंड हाउस की बात करेंगे तो ये एक LIC म्यूचुअल फंड हाउस का फंड है। फंड की कैटेगरी की बात करेंगे तो ये फंड एक इंडेक्स फंड है जो कि निफ्टी 100 इंडेक्स को रेप्लिकेट करता है। बात करते हैं अब NAV रिटर्न की। बात करें अगर 1 साल की एनुअल रिटर्न की यहाँ पे बात हो रही है, 1 साल में 4% का रिटर्न है, 2 साल में 27% का रिटर्न है, 3 साल में 12.27% का रिटर्न है, 5 साल में 11.64% का रिटर्न है, और सिंस इंसेप्शन यानी कि जब से ये मार्केट में फ़ंड अवेलेबल है 17 मार्च 2016 से, तो 14.29% का रिटर्न दिया है। बात करते हैं अब SIP रिटर्न की। अगर 1 साल की बात करें तो -6.48% का रिटर्न दिया है। अगर बात करें 2 साल की तो 12.56% का रिटर्न दिया है। अगर बात करें 3 साल की तो 15.63% का रिटर्न दिया है। बात करें 5 साल की तो इस फंड ने 13% का रिटर्न दिया है। इस फंड की 100% इन्वेस्टमेंट इक्विटी में है और ऑलमोस्ट 100 स्टॉक्स में ही ये इन्वेस्टमेंट करता है, जिसमें से कि लार्ज कैप 84.71% एंड मिड कैप 5.46% एंड स्मॉल कैप 1.13% एंड अदर 8.6% का इन्वेस्टमेंट है। अगर हम देखेंगे तो सभी लार्ज कैप कंपनीज़ हैं जो कि हिंदुस्तान की सबसे बड़ी कंपनीज़ हैं। पहली 100 कंपनीज़ हैं जैसे कि रिलायंस, HDFC बैंक, इन्फोसिस, ICICI बैंक, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस, कोटक महिंद्रा, ITC, लार्सन टब्रो एंड हिंदुस्तान यूनिलीवर। इस तरह से सभी मिलाकर 100 कंपनीज़ हैं जो कि हिंदुस्तान की इकोनॉमी का एक इंडिकेटर हैं। सभी अच्छी कंपनी हैं। अगर बात करें सेक्टर की तो 100 कंपनी में ओवरऑल सभी सेक्टर्स कवर्ड हैं जो कि निफ्टी 100 कंपनीज में आते हैं। तो
आइए अब चलते हैं अपनी डेटा शीट पे और समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे हम 2 लाख रुपए इन्वेस्ट कर कर इस स्कीम में या इस फंड में कैसे अपनी रिटायरमेंट प्लान कर सकते हैं। यहाँ पे हमने रिटर्न जो एज्यूम किया है ओनली 13% किया है, क्योंकि इस स्कीम ने पिछले 5 साल में और एक लंबी अवधि में भी 13% का ही रिटर्न दिया है, इसलिए हम भी यहाँ पे 13% का रिटर्न ही एज्यूम कर रहे हैं। अगर हम इसमें 2 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हैं और हमें ये 13% का रिटर्न देता है, तो हमारा पैसा मैच्योर होकर 5 साल में 3,68,000 रुपये हो जाएगा, 10 साल में 6,78,000 रुपये हो जाएगा, 15 साल में 12,50,000 रुपये हो जाएगा और 20 साल में 23,04,000 रुपये हो जाएगा और 25 साल में 42,46,000 रुपये हो जाएगा और 32 साल में 99,89 लाख हो जाएगा। अगर आज आपकी उम्र 25 ईयर्स है तो आपको इसमें अपना रिटायरमेंट प्लान कर सकते हैं 2 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट के बाद। जब आपका जो पूरा होगा 32 ईयर्स का, यानी कि 57 ईयर के होंगे आप, तो आपका कॉर्पस हो जाएगा 1 करोड़ रुपए। अब बात करते हैं इसके एक्सपेंस रेशो की, यानी जो कि हमने स्टार्टिंग में बताया था आपको यूनिक पॉइंट में। यहाँ पे आप देखेंगे सबसे पहले हम अज्यूम कर रहे हैं एक नॉर्मल स्कीम के साथ जिसका एक्सपेंस रेशो 1% होता है, और फिर हम इसको कंपेयर करेंगे इस फंड के साथ जिसका एक्सपेंस रेशो ओनली 0.28% है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले कंपेयर करते हैं नॉर्मल फंड के साथ, जहाँ पे हम 1 लाख रुपये इन्वेस्ट करते हैं और उसका जो NAV वैल्यू है वो 175 है, जो कि इस फंड का भी NAV वैल्यू 175 है, और हमें यूनिट प्राप्त होंगे 571। और अगर हम एज्यूम करते हैं इस फंड में 13% का ग्रोथ का, तो ये NAV वैल्यू बढ़कर 197.8 हो जाएंगे 1 साल के बाद। और अगर इस फंड पे 1% का एक्सपेंस रेशो है तो हमारे जो NAV हैं उसमें से ये अमाउंट डिडक्ट हो जाएगा, यानी कि 1.97। एक्सपेंस रेशो डिडक्ट करने के बाद हमारा NAV का एक्चुअल अमाउंट 195.8 रह जाता है। और अब हम देखेंगे कि 1 साल बाद मैच्योर होगा जो हमारा अमाउंट, बिफोर एक्सपेंस कितना होगा और आफ्टर एक्सपेंस कितना होगा। उसके लिए 197.8 इंटू में नंबर ऑफ़ यूनिट जो कि 571 है, जो कि आ जाता है 1,13,000 रुपये के आसपास। और दूसरा अमाउंट है 195.8 इंटू में नंबर ऑफ़ यूनिट यानी कि 571, जो कि आ जाता है 1,11,870। तो एक्सपेंस को डिडक्ट करने के बाद हमारा जो एक्चुअल मैच्योरिटी अमाउंट आएगा 1,11,870 रुपये आएगा। और जब हम इससे बिफोर एक्सपेंस की वैल्यू को माइनस कर देंगे तो हमारा सालाना एक्सपेंस आ जाएगा जो कि 1,130 रुपये है। और जब हम इसको 32 साल के लिए इन्वेस्ट करेंगे तो 32 साल में टोटल एक्सपेंस हो जाएगा हमारा 36,000 रुपये। अगर हम दूसरी तरफ देखें जो जिस फंड की जिस स्कीम की आज हम बात कर रहे हैं, तो वहाँ पे एक्सपेंस हमारा ओनली 0.28% है, जो कि 1 साल का एक्सपेंस टोटल 316 रुपये 40 पैसे बनता है, जो कि 813 रुपये पर ईयर हमें सेव करवा रहा है। ये हमारी सेविंग। इसको 32 साल में अगर आप डिडक्ट करके देखेंगे तो टोटल अमाउंट आएगा 26,035 रुपये, जिसको आप सालाना कहीं ना कहीं और इन्वेस्ट कर सकते हो और इन्वेस्ट करके फिर उससे आगे और मुद्रा जनरेट कर सकते हो। तो दोस्तों ये था इस एक्सपेंस का एक यूनिक पॉइंट, जो कि एक्सपेंस रेशो का क्या रोल होता है म्यूचुअल फंड में। आई होप आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे और एक्सपेंस रेशो पे आगे हम बातें करते रहेंगे। और ये था एक डिटेल जहाँ पे आप अपनी रिटायरमेंट प्लान कर सकते हैं। ये वैल्यू सिर्फ 1 लाख पे बात हो रही है, लेकिन हमने जो प्लान समझा है वो 2 लाख का है। इसे आप बढ़ा भी सकते हैं, आप इसे अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग घटा भी सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि हमारा मोटिवेशन बना रहे, और जुड़े रहिए हमारे साथ वैल्यूएबल कंटेंट पाने के लिए। धन्यवाद।